आप लोग उम्मीद होगा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग दही वाली मंगवा का लोग उत्तरीय और द्विगुणितीय प्रश्न का सोल्व करेंगे। संपूर्ण प्रश्न उत्तर से सोल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए। तो हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रागमा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था? उत्तर, रागमा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वो मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। रागमा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था? वही तो पूछा है। रागमा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वो मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। जो रागमा था उसको जुआरी था और वो क्या मंगमा को इज्जत लूटना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगमा ने अपनी धर्म नहीं छोड़ा कैसे? उत्तर, रागमा को घास नहीं डालकर मंगना ने अपने धर्म की रक्षा की। रागमा उसकी इज्जत लूटना चाहता था पर मंगमा ने उससे दूरी बनाई रखी। रागमा ने अपनी धर्म नहीं छोड़ी, उसको घास नहीं डालकर उससे अपनी दूरी बनाई रखी और उससे वो अपनी इज्जत बचाई रखी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आप लोग स्किप मत कीजिए वीडियो को और ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर है आपका VVI क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। और इसका उत्तर है, मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपनी बेटे पोते और बहू भी अपने अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और ये विवाद के कारण था। मंगमा जो थी अपने बेटे पोते और बहू पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। जो उसकी बहू नाज़िमा थी वो इस बात को लेकर तैयार नहीं थी और इसी कारण मंगमा विवाद हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? तो इसके आंसर है, मंगमा को बेटा एवं बहू अलग रहने पर रागमा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिरधी दृष्टि जमाए हुए था। बहू की पैनी एक मिनट रुकिए। बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया कि हमारी सास अलग रहना ठीक नहीं है। इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू की। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है, मंगमा की बहू विवाद निपटाने से पहल क्यों की? तो मंगमा को बेटा एवं बहू को अलग रहने पर रागमा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिरती दृष्टि जमाए हुए था। वह बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया कि हमारी सास अलग रहना ठीक नहीं है। इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, दही वाली मंगमा में बहू ने सास को मानने के लिए कौन सी तरीका अपनाया? अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इसका उत्तर है, बहू बुद्धिमानी थी। उसके सोच समझ कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बच्चे जब दादी के साथ बाजार जाने का मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते की जरिया बन गया और बहू की योजना थी। और पूछ रहा है, दही वाली मंगवा की कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो उसका उत्तर है, बहू बुद्धिमान थी। सोच समझ कर उसने बच्चे को दादी के पास भेज दी। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौता के जरिया बना
जैसे जो मेन है ना वो पोता बना समझौता के जरिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, मागमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। से उत्तर है, मागमा गांव की सीधी सादी नारियों की प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव का शहर सभी जगह मागमा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वतंत्र स्पर्धा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। मतलब वह जो है मागमा, वह बेटा और बहू दबाव में नहीं रहना चाहती है। वह तीनों आदमी पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। 7वां प्रश्न है, दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। ये भी VVI है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभवतः महिला थी जिसे मागमा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। इस बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन मार्क्स को समझते हैं। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे की पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से, बहू और ऊपर से बाह पकड़ कर बचाने वाली रक्षक की उपमा सास से दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दही वाली मागमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। इसका आंसर है, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नाजमा के चरित्र से सीखें। इसको मिटा दे रहे ताकि आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पकड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना बूढ़ों का दाल ही गले। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य ने बुढ़ापा में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। और जो बुढ़ापा है वो अपना यदि ना पकड़कर जिसको उत्तराधिकारी उसको सौंप देना चाहिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिष्य की श्रद्धाता सिद्ध करे। इस कथा का मुख्य पात्र है मागमा। उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और शर्त वो बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया अधोपांत है, अतः दही वाली मागमा बहुत उचित शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मागमा और नाजमा कौन अधिक बुद्धिमान थी? तो इसका उत्तर है, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नाजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक दही बेचने वाला आया का साधन भी उसके हाथ से खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नाजमा को मागमा से अधिक बुद्धिमान बनाया है। तो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न 12 के 12 खत्म हुआ। लास्ट हमारा प्रश्न है, लघुत्तरीय 12 का प्रश्न खत्म हुआ और हमारा लास्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरीय। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है। प्रश्न 1 है, कहानी दीर्घोत्तरीय का प्रश्न 1 है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये 5 नंबर आपका आ सकता है। एग्जाम ये दिया तो आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। कहानी का संताप प्रस्तुत कीजिए।
मांगमा लूड़ के समीप वेंकटपुर में रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। वह मांगमा का पति नहीं था और बेटा बहू गृह कलह कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू का अधिकार संबंधी से थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्वों को लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। राघवा ने भी ऐसा ही किया, जिससे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसके पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया और बेमागमा पोते के लिए मिठाई बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौओं ने उसके माथे से मिठाई का दोनों ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मांगमा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मांगमा की भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों में भी समझाया। बहू ने मांगमा काम अपने जिस्म ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार को शांति स्थापित कर लिया और पूर्वोत्तर रहने लगी। तो इसका आप लोगों का दुर्गतरीय प्रश्न भी सोल्व हुआ। इसको हम मिटा देते ताकि आप लोग सब कुछ देख सके। बस पूछा है कहानी का सारांश पूछा, मतलब जो कहानी आप लोगों को पढ़ाया गया है चैप्टर 1 का, उसको शॉर्ट तरीके में पूछ रहा है। तो इसमें यही बताया है, जो मांगमा थी वो डेली दही बेचती थी और उसको अपनी बहू से तनाव हो गया था। तो उसको जो है ना, उसको बस सुलझाने के लिए उसकी बहू उसके पास पोते को भेजती है, जिससे वो मान जाती है और बेटे बहू से माफ़ी मांगते हैं, जिससे फिर पहले से घर में कुशलता और शांति बनी रहती है। तो इसी के साथ आज हम लोग 13 प्रश्न पूरे टोटल के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पूरा प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं तो इसलिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।